मित्रों, इस भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव इसलिए है कि अटल जी ने छत्तीसगढ़ प्रांत बनाया। अटल जी ने छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर डाला। यह बात दीगर है कि कुछ समय कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद फिर डॉक्टर रमन सिंह ने यहां का चार्ज लिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ ने विकास में कभी पीछे मुंह मोड़ करके नहीं देखा, विकास ही विकास होता चला गया। ये हमको ध्यान रखना। लेकिन अभी हम 9 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने देश को देखा, किस तरीके से देश आगे बढ़ा, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में आगे बढ़ा। हमारे कांग्रेस भाई कई बार बोलते हैं आत्मनिर्भर कहां हुआ, आत्मनिर्भर कहां हुआ। हम उनको कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर हो गया, तुम्हारा घोटाला रुक गया है, इसके चलते तुमको तकलीफ हो रही है। यह भ्रष्टाचार रोकने का काम है। मित्रों, मैं कई उदाहरण आपको बता सकता हूं आत्मनिर्भरता का, लेकिन मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी के प्रोग्राम को बनने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 30 साल लग गए। इस देश में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए। इस देश में जिसे हम कहते हैं हैजा, उसकी दवाई को आने में भी समय लगा। लेकिन कोरोना इस देश में आया, शताब्दी की सबसे बड़ी मार पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके देश को आत्मनिर्भर बनाया। यह है आत्मनिर्भरता की मिसाल। यह है आत्मनिर्भरता की मिसाल। आज आप लोग बैठे हैं, कोई मास्क नहीं लगाया है, सब नजदीक बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं कि मोदी जी ने इस देश के लोगों को 220 करोड़ डबल डोज बूस्टर लगा करके आपको सुरक्षा कवच पहनाया है। इसलिए, और वो भी मुफ्त 220 करोड़ डोज देकर के आपको भी स्वस्थ रखा है और देश आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में मूलभूत ढांचे के लिए पिछले 5 सालों के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। 18 लाख करोड़। और इस वर्ष 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये हाईवे, ये रोडवे, ये एयरवे, ये रेलवे, ये एयर कनेक्टिविटी, ये अंडरब्रिज, ये ओवरब्रिज, ये एलिवेटेड रोड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मूलभूत ढांचा है, इस साल मोदी जी के द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होने वाला है और विकास के तरीके से आगे बढ़े। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे देश में 54,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे पिछले 9 सालों में बनी। कितनी? 54,000 किलोमीटर। और आपके छत्तीसगढ़ में 1,890 किलोमीटर की 5 सालों में नेशनल हाईवे बनकर के तैयार हुई है। 1,890। 23 वंदे मातरम ट्रेनें चली हैं। 23। आगे 400 ट्रेनें चलने वाली हैं। आप बताइए, बिलासपुर से नागपुर वंदे भारत ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है? चल रही है कि नहीं चल रही है? मित्रों, ये ट्रेन नहीं है, ये नए भारत के सपने को साकार करने का रास्ता है। इसको भी हमको समझना चाहिए।
साल पहले एक दिन में प्रतिदिन 5 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनती थी। 9 साल पहले आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से नेशनल हाईवे बन रहा है। ये विकास की कहानी है। रेल की पटरियां एक दिन में 12 किलोमीटर बिछाई जाती थी, 12 किलोमीटर 9 साल पहले, और आज 29 किलोमीटर रेल की पटरी प्रतिदिन बिछाई जा रही है। ये विकास की कहानी है। 70 साल में आपके यहां 74 एयरपोर्ट बने देश में, 70 साल में, और मोदी जी ने 9 सालों के अंदर 74 नए एयरपोर्ट बना करके दिए। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और इसी दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो हमारे ध्यान में आता है कि 3 करोड़ 28 लाख किलोमीटर की सड़क देश में गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क बनाई गई है। कितनी? 3 करोड़ 28 लाख ये हमारे किलोमीटर की सड़क बनी है। इसको भी हम क्षमा कीजिएगा, 3,28,000 किलोमीटर, 3,28,000 किलोमीटर की सड़क गांव को जोड़ने में। हमारी सरकार आज भारत को मजबूत करना है तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान भाई, इनको मजबूत करना है। और इसको मजबूत करने के लिए क्या किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ की जनता को, और आपके तेलंगाना में 2 करोड़ की जनता को मुफ्त राशन देना। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये 80 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की जनता को दिया जा रहा है। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क क्या है? इसका फर्क यह है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आज बोलता है कि भारत की गरीबी 22% से घटकर 10% से भी कम रह गई है, और अति गरीबी 1% से भी नीचे चली गई है। ये भारत खड़ा हुआ है। ये हमको ध्यान रखना। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ मकान बने, 4 करोड़, और उसी में 14,80,000 मकान सिर्फ छत्तीसगढ़ में 14,80,000 मकान बने। मैं जब एमएलए था तो मुझे 1993 में एक साल में एक पंचायत में एक मकान मिलता था, इंदिरा आवास योजना का एक मकान। और आज मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बना करके, 4 करोड़ यानी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या का दुगना इतने तो मकान मोदी जी ने बना दिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना। मित्रों, स्वच्छ भारत मैं याद करता हूं, आप भी याद करते होंगे, हमारी माताएं बहनें झुंड बना करके शाम को या सुबह सुबह अपने दैनिक नित्यकर्म के लिए गांव में जाती थी कि नहीं जाती थी? बाहर खेतों में जाती थी कि नहीं जाती थी? और इनकी संख्या क्या थी? 11 करोड़ 70 लाख, यानी 12 करोड़ बहनें, और 12 करोड़ बहनें मतलब 12 करोड़ बहनों के साथ 12 करोड़ बहनों के बच्चे भी ये झुंड के झुंड अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करते। अगर इनको किसी ने इज्जत दी और इज्जत घर बनाया तो वो नरेंद्र मोदी ने बना करके 12 करोड़ 11 करोड़ 70 लाख बहनों को इज्जत देने का काम किया। और उस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख इज्जत घर बने। मतलब छत्तीसगढ़ में भी 34.5 लाख बहनें अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए खेतों में जाया करते। उज्ज्वला योजना गैस का कनेक्शन 9 करोड़ 50 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन, और छत्तीसगढ़ में 35 लाख लोगों को दिया। ये 9 करोड़ का मतलब क्या होता है? 9 करोड़ का मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड की आबादी का 10 गुना ज्यादा इतने तो गैस के कनेक्शन
मोदी जी ने महिला बहनों को दे दिए, ये भी हमसे याद है। मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूं। यहां बैठे जितने लोग हैं, मैं सब जगह जाता हूं तो याद दिलाता हूं, क्योंकि उजाले का मजा तब आता है जब अंधेरा याद। मैं इसलिए याद दिलाता हूं, यहां जितने बैठे हैं प्रथम पंक्ति में, ये सब 9 साल पहले प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा करते थे। और क्या लिखते थे? ये मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, इसका बाईपास होना है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, इसको वैन लगना है, इसको 1.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए, इसको 2.5 लाख रुपए सैंक्शन कीजिए। और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कभी 1.5 लाख देते थे, कभी 1.25 लाख देते थे, बाकी व्यवस्था करते थे। आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, और जब मैं ये 10 लाख कहता हूं तो 36.5 लाख परिवार हमारे छत्तीसगढ़ के हैं। 10 करोड़ 78 लाख परिवार, 50 करोड़ लोगों को मोदी जी ने हर साल, इन गरीब लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है। 5 लाख। अरे तो और ये कौन लोग हैं? ये वो है गरीब लोग, रेडी वाला, फेरी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, लिफ्ट मैन, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, रैक पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, बार्बर जो बाल काटता है, ऐसे गरीब लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का काम किया तो आदरणीय मोदी जी ने किया। और छत्तीसगढ़ में 36.5 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया। जल जीवन मिशन, हर घर में पानी पहुंचाना। आपको याद है वो तस्वीरें जब हमारी बहनें 3-3 किलोमीटर पानी लेने जाया करती थी, 3-3 किलोमीटर पानी लेने की। और आज 9 करोड़ 10 लाख लोगों को पानी का कनेक्शन पहुंचा दिया है, और उसमें 22 लाख परिवारों को छत्तीसगढ़ में भी जल जीवन मिशन में पानी घर में पहुंचाया गया है। ये काम किया। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि ने 11 करोड़ 78 लाख लोगों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने प्रधानमंत्री मोदी जी का पहुंच रहा है। और छत्तीसगढ़ में 27 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2-2 हजार रुपए पहुंच रहा है। और देखिए इसकी तारीफ, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ 78 लाख के किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाता है 15 सेकंड के अंदर। ये बदलता भारत है, ये बदला हुआ भारत है। न कोई पोस्टमैन, न कोई बैंक, कोई बिचौलिया नहीं, सीधे खाते में आपके पैसा पहुंचता है। यह स्थिति आपकी। मित्रों, मैं यहां पत्रकार बंधुओं से जरूर एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ चीजों को आप जानिए। सबसे पहली बात तो यह है कि जब दुनिया में कोरोना की कारण मंदी आई, जब दुनिया में यूक्रेन की लड़ाई के कारण सप्लाई चेन टूटा, तो दुनिया में आर्थिक समस्या खड़ी हुई। लेकिन उसके बावजूद भी पत्रकार बंधु नोट कर ले कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि अगर कोई उजाले की आशा की किरण है तो वो सिर्फ भारत है, ब्राइट स्पॉट है तो भारत है। ये बात साथ ही साथ क्या कहती है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। मैं आपको ग्रोथ रेट समझाना चाहूंगा और मैं पत्रकार बंधुओं को चाहूंगा कि आप नोट कर लीजिए। और इन कांग्रेस भाइयों को जो पढ़ते लिखते कम है, न पढ़ाई जानते हैं, न कुछ जानते हैं, इनको जरा पढ़ाइए। जरा जीडीपी नोट करना, जीडीपी ग्रोथ रेट नोट करना। ऑस्ट्रेलिया का विकास दर 2.2% है, जर्मनी 2.6% है, साउथ कोरिया 4.1% है, कनाडा 4
मोदी जी के बुलंद इरादे और बुलंद फैसलों के कारण आज इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो भी नोट कर लेना। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 4.9% पर महंगाई है, फ्रांस में 5.1% पे है, यूरोप में 6.1% पे है, ऑस्ट्रेलिया में 7% पे है और भारत में 4.2% पर है। ये भारत का है। और सुनो, सबसे बड़ी बात, खाने की सामग्री में, खाद्य सामग्री में इन्फ्लेशन, महंगाई किसकी कितनी है वो भी सुन लो। इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 6.7%, फ्रांस 14.3%, 14% की महंगाई है, जर्मनी 14.5%, यूरोपियन यूनियन 16.41%, 16.41% की महंगाई है। स्वीडन 16.85%, यूके यूनाइटेड किंगडम 19% और पाकिस्तान 48.65% और भारत 2.9%, 2.9। यह है भारत, यह है मजबूती, यह जिसको हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से बुलंद इरादों ने आर्थिक दृष्टि से भी विपरीत परिस्थितियों में भारत को खड़ा रखा है, वो भी हमको समझना है। आज आपको जानकर खुशी होगी, हम 9 साल बेमिसाल 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जिस ब्रिटेन में, जिस ब्रिटानिया में, जिस इंग्लैंड में हमको 200 साल बात किया, आज भारत में जो 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बोलते हैं, समय दूर नहीं है जब भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ये राहुल गांधी है ना, ये पढ़ते लिखते नहीं है, पढ़ने लिखने में शौक नहीं है, बहुत जानते नहीं। आप बताइए भारत ने 470 एयरबस और बोइंग का ऑर्डर किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर कौन करता है? वही करता है जिस देश के पॉकेट में पैसा होता है। 470 बोइंग और एयरबस मिला करके, और इसका फर्क क्या पड़ा? जो बाइडेन बोलते हैं कि हमारे 44 स्टेट में 10 लाख लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा, हमारे रोज रोज के लिए जो इंजन लगेगा उसके लिए ऋषि सुनक बोलते हैं इससे ब्रिटेन का भी विकास होगा और भारत तो बहुत आगे निकल जाएगा। और मैक्रोन खुद हस्ताक्षर करते समय सब खड़े रहते हैं। ये मित्रों, हम 9 साल पहले 4थी नंबर की बना रहे थे, आज हम दूसरे नंबर पर खड़े हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट में हम तीसरे नंबर पर खड़े हैं। हमारे आगे सिर्फ 2 है, चाइना और अमेरिका, बाकी सबके आगे भारत खड़ा है। ये भी हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो मिल्क के प्रोडक्शन में, मिल्क दूध के उत्पादन में भारत नंबर 1 पर खड़ा है। ये भी हमको ध्यान रखना है। और उसी तरीके से राइस, चावल और गेहूं, इसके प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और उसी तरीके से मछली के भी प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। और ब्लैक टी का भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, तो भारत है। ये आज भारत का है। इसको मित्रों, अगर मैं यहां की बात करूं तो कौन सी ऐसी चीज है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी? बताइए। रायपुर में एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अटल जी ने दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? बिलासपुर में आपको सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। कैंसर सेंटर दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। नेशनल हाईवे दिया है कि नहीं दिया है? आप बताइए। वंदे भारत ट्रेन दी है कि नहीं दी है? आप बताइए। एयरपोर्ट का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए। अंडरपास और
कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 5 बार की सड़क बने, उतना सिर्फ छत्तीसगढ़ में सड़कों को जोड़ने के लिए लगा है। ये भी आपको मित्रों, आप बताइए, रायपुर विशाखापट्टनम रोड 464 किलोमीटर का इकोनॉमिक कॉरिडोर भारतमाला परियोजना में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उससे विकास होगा कि नहीं होगा? छत्तीसगढ़ में फर्क आएगा कि नहीं आएगा? आप बताइए, अंबिकापुर में और बिलासपुर में और जगदलपुर में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसी तरीके से विमलेश्वरी माता जी के लिए प्रसाद में डोंगरगढ़ में मंदिर का रीडेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मित्रों, ये मैंने आपके सामने इसलिए बोला कि आप भी भूल जाते हैं कि मोदी जी का प्रचार कितना छत्तीसगढ़ में पहुंचा है और कैसे विकास किया जा रहा है वो आपको जानना है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख है, ये भूपेश बघेल जी कोई काम नहीं करते। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे हुए पत्रकार मेरी बात नोट कर लेना। आखिर भ्रष्टाचार में डूबे, भ्रष्टाचारियों के बादशाह हैं। जो भ्रष्टाचारी है वो भूपेश बघेल से जुड़ा, जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो भूपेश बघेल के विचारों से, उसके बगैर नहीं हो रहा। राजा ईमानदार हो तो प्रजा में कहीं गड़बड़ी नहीं होती।
नवंबर में तुम छूट जाओ उनसे, इसकी चिंता करो, इसकी तैयारी करो, इसको हम